एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द अमीनो ग्लाइकोसाइड्स इंडिविजुअल ड्रग्स एंड देयर क्लिनिकल यूजेस, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम and the most important their adverse effects. Okay, so let's start with the antibacterial spectrum. So these are active against what? gram negative aerobic bacilli. ठीक है, I already told you in previous video कि they only act in the presence of oxygen. ठीक है, they require oxygen to enter into the bacterial cell. ठीक है, so that's why they are active against what? Only aerobic organisms. ठीक है, एनएरोब्स के लिए ये क्या है? इनएक्टिव है. ठीक है, तो ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो एरोबिक बेसिलाई में कौन कौन से? ई कोलाई, क्लिप्सिला, शिजेला, प्रोटियस इंक्लूडिंग एंटेरोबैक्टर एंड सूडोमोनास एरोजिनोसा एक्सेप्ट सेलमोनेला. ठीक है, सो दीज आर सेंसिटिव, दे हैव सेंसिटिविटी अगेंस्ट व्हाट? एंटेरोबैक्टेरिसी ऑल्सो. ठीक है, और किसके अगेंस्ट एक्टिव है ये? अगेंस्ट फ्यू ग्राम पॉजिटिव कोकाई. ठीक है, दैट इज व्हाट? स्टेफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस एंड फिकेलिस. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने की बात ये है, जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स आर नॉट एक्टिव अगेंस्ट व्हाट? ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड एनएरोब्स. ठीक है, अब इसका निमोनिक या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे याद कर सकते हैं, पीबी, NC and AN. ठीक है, PB you can say Punjab, AN you can say Andamans and NC you can say Punjab and C Andaman also. ठीक है, like that you can remember the mnemonic. Okay, because amino glycoside किसके प्रति एक्टिव नहीं है वो याद करना जरूरी है. बाकी बच्चा उसके लिए क्या है? ये एक्टिव है. और एरोबिक को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल ड्रग्स और क्लिनिकल यूजेस की. ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? स्ट्रेप्टोमाइसिन की. देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति या स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट वी कैन से बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में. तो दैट्स वाई इनको हम क्या करते हैं, अब हम इनको इंडिविजुअली यूज़ नहीं करते हैं इन ड्रग्स को. ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन को कैसे यूज़ करते हैं? हम ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स. ठीक है, उसके बावजूद भी अब इसका केवल यूज़ कहाँ तक रह गया है? जैसे फॉर एग्जांपल प्लेग, टुलैरेमिया, ब्रूसेलोसिस, जिसमें हम किस में देते हैं? 1 ग्राम पर डे इंट्रामस्कुलरली. ठीक है, इन कॉम्बिनेशन विद व्हाट? टेट्रासाइक्लिन. ठीक है, हाँ, ओरल टेट्रासाइक्लिन टू बी प्रिसाइज. ठीक है, सेकंड इसका यूज क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन का? सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस एंड फिकेलिस एंड ऑल्सो बैक्टीरियमिया. उसमें हम किसके साथ देते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन को? पेनिसिलिन के साथ फॉर 2 वीक्स. ठीक है, ऑल्दो जेंटामाइसिन इज मोस्ट प्रिफर्ड, बट हम स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दे सकते हैं. स्ट्रेप्टोमाइसिन पहले क्या फर्स्ट लाइन ड्रग होती थी फॉर एज एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग. ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में फर्स्ट लाइन, बट नाउ इट इज ओनली एज एक्ट एज और इट इज ओनली kept as a reserve drug among anti-TB first line drugs. ठीक है, इसको हम रिजर्व कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, देन वी हैव सेकंड जेंटामाइसिन. सी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी में सबसे मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है वो है जेंटामाइसिन. जेंटामाइसिन शो सिनर्जिस्टिक एक्शन. ठीक है, विद व्हाट? एम्पिसिलिन, बेंजाथिन, पेनिसिलिन जी, टिकारसिलिन, सेफ्ट्राएक्सोन और वेंकोमाइसिन. ठीक है, अब इनके यूजेस देखते हैं. जेंटामाइसिन, सपोज कोई सेप्टिसीमिया हो गया, सेप्सिस हो गया, फीवर हो गया, इस केस में जेंटामाइसिन को हम पेनिसिलिन के साथ कंबाइन करके एडमिनिस्टर कर सकते हैं. सेकेंड क्या यूज है? पेल्विक इन्फेक्शन है, उसमें यू कैन कंबाइन इट विथ व्हाट? मेट्रोनिडाजोल. तो उससे क्या होगा? स्पेक्ट्रम इसका इंक्रीज हो जाएगा. और ठीक है, देन थर्ड इज सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस. उस केस में जेंटामाइसिन को आपको बेंजाथिन, पेनिसिलिन जी के साथ कंबाइन करना है. नेक्स्ट इज कोलिफॉर्म इन्फेक्शन, बेसिकली यूट्रिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ओके, जो कि यूटीआईज होते हैं. उस केस में आपको क्या करना है? जेंटामाइसिन को एम्पिसिलिन या सेफ्ट्राएक्सोन के साथ क्या करना है? कंबाइन करना है. देन वी हैव सूडोमोनल इन्फेक्शन, जो कि हम इसमें जेंटामाइसिन को किसके कंबाइन कर सकते हैं? टिकारसिलिन के साथ. एंट्रोकोकल एंडोकार्डाइटिस के केस में वेंकोमाइसिन के साथ आप जेंटामाइसिन को कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है, especially in the case of enterococcal endocarditis, especially in patients जिसमें पेनिसिलिन की एलर्जी है, उस पेशेंट्स में आप वेंकोमाइसिन को कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है, ऑल्सो इसका यूज इसमें इन्फेक्टेड बर्न्स, वुंड एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस. ठीक है, उस केस में हम इसे टॉपिकली यूज करते हैं 0.1 to 0.3% कंसंट्रेशन में एज क्रीम, ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप्स के फॉर्म में. ठीक है, इन दिस केस. और वैसे इसका वंस डेली डोज ऑफ 5 to 7 मिलीग्राम पर किलोग्राम इज इफेक्टिव एज कम्पेयर टू अगर आप इसको 8 आवर्ली में डिफरेंट डोजेस में आप दे रहे हो. ठीक है, इंटरवल में. तो इसका कलेक्टिवली वंस डेली डोज, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग है. ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं.
तो ये बात हो गई जेंटामाइसिन। अब हम बात करते हैं अबाउट द सिसोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग सिसोमाइसिन भी क्या है, it is like you can say interchangeably therapeutic, you can interchange it therapeutically with what gentamicin, ठीक है। it has greater efficacy against pseudomonas and beta hemolytic streptococci, ठीक है। देन वी हैव टोब्रामाइसिन, इसमें भी क्या है, ये भी इंटरचेंजेबली थेरेपेटिकली यू कैन डू इट विद व्हाट जेंटामाइसिन, कि हाँ जैसे जेंटामाइसिन अगर आप नहीं है तो आप टोब्रामाइसिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थेरापेटिकली इंटरचेंजेबल है ये, ठीक है। टोब्रामाइसिन सिसोमाइसिन किससे, जेंटामाइसिन से, ठीक है। रिमेंबर दिस। बट ये एक्टिव किसके अगेंस्ट है, सूडोमोनास, प्रोटियस एंड एसिनेटोबैक्टर विच आर रेजिस्टेंट टू व्हाट जेंटामाइसिन, तो उस केस में आप टोब्रामाइसिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव नेटिलमाइसिन, ये क्या है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है सिसोमाइसिन का, कौन सा, नेटिलमाइसिन। सो रेजिस्टेंट टू अमीनोग्लाइकोसाइड इनएक्टिवेटिंग एंजाइम, अब जो भी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया अमीनोग्लाइकोसाइड इनएक्टिवेटिंग एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसके लिए ये नेटिलमाइसिन रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज बेटर ऑल्टरनेटिव टू व्हाट जेंटामाइसिन रेजिस्टेंट इन्फेक्शन बाय इंडोल पॉजिटिव प्रोटियस, सूडोमोनास, क्लिप्सिला, ई कोलाई एंड स्टेफ ऑरियस, ठीक है। क्योंकि जेंटामाइसिन और ये सब क्या है, रेजिस्टेंट नहीं है उस एंजाइम के लिए, और नेटिलमाइसिन क्या है, ये रेजिस्टेंट है, ठीक है। बाकी होता क्या है देखा जाए तो कि सिसोमाइसिन को अगर हम देखें तो टॉक्सिसिटी में भी कोई ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं जेंटामाइसिन के साथ। टोब्रामाइसिन के केस में ये पाया गया है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी थोड़ा कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जेंटामाइसिन, ठीक है। और नेटिलमाइसिन क्या है, ये आप टोब्रामाइसिन, नेटिलमाइसिन को भी आप जेंटामाइसिन के साथ थेरापेटिकली एक्सचेंज कर सकते हैं, और साथ में टोब्रामाइसिन के साथ भी। तो टोब्रामाइसिन और जेंटामाइसिन के प्लेस में आप नेटिलमाइसिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। थेरापेटिकली इंटरचेंजेबल है ये। Then we have arbicacin, which is what potent broad spectrum concentration dependent antimicrobial activity. इसमें कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एक्टिविटी है, ठीक है। अगर आप एक पर्टिकुलर लार्ज डोज में आप दे रहे हैं तो इसका ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, थेरापेटिक एक्शन, ठीक है। अगेंस्ट व्हाट, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जैसे मेथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस, स्पेशली सूडोमोनास स्पीशीज, एसिनेटोबैक्टर, एंटीरोबैक्टर, क्लिप्सिला निमोनिया एंड ई कोलाई, ठीक है। देखो अमिकासिन रिमेन्स स्टेबल एंड रेजिस्ट, अर्बिकासिन रिमेन्स स्टेबल एंड रेजिस्ट इनएक्टिवेशन इन प्रेजेंस ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड मॉडिफाइंग एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय MRSA एंड अदर सेंसिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। फॉर विच जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमिकासिन फेल टू वर्क ड्यू टू देयर इनएक्टिवेशन। तो ये जो ड्रग है अर्बिकासिन, ये क्या है, दिस रिमेन स्टेबल, ठीक है, एंड इट रेजिस्ट इनएक्टिवेशन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अमीनोग्लाइकोसाइड मॉडिफाइंग एंजाइम और इनएक्टिवेटिंग एंजाइम, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म कोई एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जिससे क्या हो रहा है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स इनएक्टिवेट हो रही है, ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक है ये स्टेबल रहती है, ठीक है। ये उससे डिस्ट्रॉय नहीं होगी एंजाइम से, जो कि MRSA या फिर कोई अदर सेंसिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें क्या हो गया था, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और अमिकासिन क्या है, दे फेल टू वर्क, ठीक है, क्योंकि इनका इनएक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में अर्बिकासिन क्या है, आराम से काम कर सकती है। तो इसको सबसे पहले अप्रूव किया था जापान में 1990, ठीक है, अंडर ट्रेड नेम हैबिकासिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेप्सिस एंड न्यूमोनिया बाय MRSA। फिर जब इसमें हमें ये देखा गया कि अच्छा ये तो इनएक्टिवेट होता ही नहीं है, अमीनोग्लाइकोसाइड मॉडिफाइंग एंजाइम अगर बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है तो भी ये ड्रग अपना काम कर रही है इफेक्टिवली, जबकि देखा गया कि जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और अमिकासिन तो क्या हो गया, ये फेल हो गया इनकी थेरेपी। तो क्या हुआ, फिर इंडिया में भी इसको हमने अप्रूव किया इन 2017 फॉर यूज इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टेम्स एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो इसलिए अर्बिकासिन बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, और आपके वाइवा में पूछा जा सकता है, प्री पीजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन वी हैव प्लाजोमिसिन, इट इज अगेंस्ट पोटेंट, अगेन व्हाट, पोटेंट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, अगेंस्ट व्हाट, ESBL, ठीक है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम इज प्रोड्यूसिंग एंटीरोबैक्टीरियसी, EPE जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। ऑल्सो अगेंस्ट व्हाट, कार्बापिनेमेज प्रोड्यूसिंग एंटीरोबैक्टीरियसी, CPE, ठीक है। देखो ESBL के अगेंस्ट जो ड्रग ऑफ चॉइस थी वो हमारे पास कार्बापिनेम्स थी, ठीक है। बट अब क्या पाया गया, क्या बैक्टीरिया कार्बापिनेमेज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास है प्लाजोमिसिन, ठीक है। ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इंक्लूडिंग पाइलोनेफ्राइटिस एंड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन बाय व्हाट, EPE एंड CRE, ठीक है। ये हमें इंपॉर्टेंट है, प्लाजोमिसिन भी इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ वी हैव कैनामाइसिन एंड अमिकासिन, ठीक है। ये तो क्या है, कैनामाइसिन क्या है, सेकंड लाइन इंजेक्टेबल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, और अमिकासिन क्या है, लेस टॉक्सिक है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है कैनामाइसिन का, ठीक है।
ऑल्सो नेक्स्ट कॉमनली यूज अमीनोग्लाइकोसाइड है, ठीक है। कैसे? सबसे पहले कौन सी थी? जेंटामाइसिन, ठीक है। द नेक्स्ट कॉमनली क्या है? अमेकासिन। इट इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम दैट इनएक्टिवेट जेंटामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन। तो अगेन ये भी क्या है? रेजिस्टेंट है टू दोस एंजाइम जो कि इनएक्टिवेट कर रहे थे जेंटामाइसिन टोब्रामाइसिन को। तो एक तो अरबिक एसिड थी और एक ये ड्रग्स हैं, ठीक है। यूज क्या है इनका? जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन रेजिस्टेंट जो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई लाइक सीरोमोनास, प्रोटियस एंड सिरेशिया, ठीक है, उनके अगेंस्ट आप इनको यूज कर सकते हैं। ऑल्सो इफेक्टिव मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूडिंग स्टेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑल्सो, उसमें भी आप ये ड्रग्स यूज कर सकते हैं। दीज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक चीज हमें ध्यान रखनी कि जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है इनको कॉम्बिनेशन में यूज करना है, अदरवाइज क्या होगा? रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा इनके अगेंस्ट भी, ठीक है। डोज क्या है? इंपॉर्टेंट है 7.5 to 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे, IM और IV in 2 equally divided doses at 12 hourly interval, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नियोमाइसिन एंड फ्रेमाइसिटिन, ठीक है, जो कि क्या नाम है इसका? सोफ्रामाइसिन, फ्रेमाइसिटिन का, ठीक है। सो देखो क्या होता है, ये जो नियोमाइसिन है इट इज़ टू टॉक्सिक फॉर पैरेंटल यूज, ठीक है। तो इस दैट्स वाई इसका हमने यूज लिमिट कर दिया टू व्हाट? टॉपिकल यूज, ठीक है। सो इट इज़ व्हाट रेजिस्टेंट तो किसके लिए? ये सूडोमोनास और स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए, लेकिन एक्टिव किसके अगेंस्ट है? ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। अब इनके यूजेस देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नियोमाइसिन को हम कंबाइन करते हैं पॉलीमिक्सिन बी के साथ। इट इज यूज्ड एज एन इरिगेंट इन यूरिनरी ब्लैडर टू प्रिवेंट व्हाट? बैक्टीरियूरिया और विद यूज ऑफ इंडवेलिंग कैथेटर, ठीक है। या बैक्टीरिया अगर हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, किस केस में हो रहा है? अगर आपको इनवेलिंग कैथेटर पेशेंट में यूज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें हम इसको एज इरिगेंट यूज कर सकते हैं नियोमाइसिन को पॉलीमिक्सिन बी के साथ, ठीक है। सेकेंड क्या है? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन माइनर कट्स, वुंड्स एंड बर्न्स, टू ट्रीट सुपरफिशियल एक्सटर्नल ईयर एंड आई इन्फेक्शन। उस केस में नियोमाइसिन को बेसिट्रेसिन और पॉलीमिक्सिन बी के साथ हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। देखो बेसिट्रेसिन का कंबाइन करने का मतलब क्या है? टू एक्सटेंड स्पेक्ट्रम अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, और पॉलीमिक्सिन बी क्या कर रहा है? टू एक्सटेंड स्पेक्ट्रम अगेंस्ट सूडोमोनास, ठीक है। तो दिस इज अवेलेबल एज ऑइंटमेंट, आई और ईयर ड्रॉप्स। थर्ड क्या है? टू रिड्यूस एरोबिक बॉल फ्लोरा यूज्ड ओरली एज प्री ऑपरेटिव इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक अ डे बिफोर सर्जरी। देखो नियोमाइसिन का रेस्ट्रिक्टेड ओरल यूज है, बाकी इनको आपको टॉपिकल यूज ही है मेजरली, ठीक है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड ओरल यूज किसमें? टू रिड्यूस एरोबिक बॉल फ्लोरा, ठीक है। इट इज कंबाइंड विद व्हाट? एरिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम QID। एरिथ्रोमाइसिन क्या है? मैक्रोलाइट, एंड नियोमाइसिन क्या है? अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। देन वी हैव हेपेटिक कोमा ऑल्सो। ये क्या करता है? सप्रेस कर देगा अमोनिया प्रोड्यूसिंग कोलिफॉर्म बैक्टीरियल फ्लोरा, जिस वजह से क्या होगा? ब्लड का अमोनिया लेवल कम हो जाएगा, एंड दिस कैन लीड टू व्हाट? दिस कैन प्रिवेंट व्हाट? एनसेफेलोपैथी, ठीक है, जो डीजनरेशन होता है ब्रेन टिश्यूज का वो रुक जाएगा, ठीक है। अब ब्लड अमोनिया कम हो गया तो यूरिया भी क्या होगा? एट लास्ट कम हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया मिलेगा ही नहीं यूरिया में फॉर्म होने के लिए, ठीक है। सो दीज ड्रग्स ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग अमोनिया लेवल। देन अब हम बात करते हैं फ्रेमाइसिटिन ऑइंटमेंट की। इट इज़ यूज्ड फॉर स्किन इन्फेक्शन, ओटिटिस एक्सटर्ना, फरेंक्यूलोसिस, बर्न्स एंड स्कार्स। आई ड्रॉप्स में यूज होते हैं, ठीक है, एज आई ड्रॉप्स यूज होते हैं ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, फ्रेमाइसिटिन एज एन आई ड्रॉप्स, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव पेरोमोमाइसिन एंड स्पेक्टिनोमाइसिन। पेरोमोमाइसिन को हम यूज करते हैं इंटेस्टाइनल अमीबाइसिस, क्रिप्टोस्पोरोडोसिस इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट, लाइक इट इज कैटेगराइज्ड बाय व्हाट? वाटरी डायरिया विद एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है, स्पेशली इन एड्स पेशेंट एंड ऑल, ठीक है। स्पेक्टिनोमाइसिन क्या है? ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट है फॉर गोनोरिया इन पेशेंट्स एलर्जिक टू पेनिसिलिन। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके एडवर्स इफेक्ट की। अमीनोग्लाइकोसाइड्स के एडवर्स इफेक्ट प्री PG और थ्योरी और वाइवा पर्पस एनी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले बात देख लेते हैं हम, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट इनके एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। देखो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका एज अ हम इसको स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट यूज कर सकते हैं, नो, ठीक है, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। कौन कौन शो करेगा? नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमिकासिन और टोब्रामाइसिन, ये चारों शो करते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक है एज कम्पेयर टू व्हाट? स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसमें क्या होता है? सीरम क्रिएटिनिन लेवल पहुंच जाता है ग्रेटर देन 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ऑल्दो नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज व्हाट? रिवर्सिबल है, ठीक है। अगर और ये बेसिकली किस में देखने को मिलेगा? आप कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं या फिर कोई पेशेंट है जो कि क्या है, किडनी उसके रीनल इम्पेयरमेंट है, ठीक है, उनमें ज़्यादा ये आपको देखने को मिलता है। नियोमाइसिन इज मोर नेफ्रोटॉक्सिक देन जेंटामाइसिन, ठीक है। किस में हम बात कर रहे हैं? ये टॉपिकल में, ठीक है, और टॉपिकल इसका यूजेज में। और वैसे सिस्टमिकली बात करें, सिस्टमिकली कौन सबसे ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक है? वो है जेंटामाइसिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओटोटॉक्सिसिटी।
क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डैमेज टू हेयर सेल्स, ठीक है। इट कॉज इम्पेयरमेंट ऑफ 8th cranial nerve function एंड इट accumulate in endolymph एंड perilymph ऑफ इनर ईयर में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या करता है? वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर डैमेज कर देगा ये, ठीक है। देखो, वेस्टिबुलर डैमेज कर देगा तो क्या होगा? वर्टिगो होगा, अटेक्सिया होगा, लॉस ऑफ बैलेंस होगा। और कॉक्लियर डैमेज से क्या होगा? लॉस ऑफ हियरिंग एंड टिनिटस, मतलब रिंगिंग ईयर वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओटोटॉक्सिसिटी एक बार हो गई अगर, तो वो क्या है? इरिवर्सिबल है, ठीक है। वापस से सही नहीं हो सकता। अगर इनिशियली आपने डायग्नोज कर लिया तो आप कैल्शियम एडमिनिस्टर कर दोगे तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या है? इट कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है, रिवर्सिबल है। अब देखो, जो वर्टिको, जो वेस्टिबुलर डैमेज हो रहा है, ठीक है, वेस्टिबुलर डैमेज, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मेन किस में होती है? किसके साथ होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन के साथ में। और कॉक्लियर डैमेज मतलब जो लॉस ऑफ हियरिंग होगा वो किसके साथ होता है? नियोमाइसिन और अमिकासिन। तो मैक्सिमम हियरिंग लॉस होता है अमिकासिन के साथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देन आते हैं हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, मतलब दे लीड टू सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, बाय इनहिबिटिंग व्हाट? प्री साइनेप्टिक रिलीज ऑफ एस्टाइल कोलिन, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन शो करता है ये कौन कौन सी ड्रग शो करेगी? स्टेप्टोमाइसिन कंपेयर करें तो नियोमाइसिन सबसे ज़्यादा शो करता है एज कंपेयर टू स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है। अब देखो, ये किस में देखने को मिलेगा? उन पेशेंट में जो जिनमें क्या है? माइसिनिया ग्रेविस है, ठीक है। और या फिर आप साथ में इन ड्रग्स के साथ, अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ आपने कोई एड ऑन करके दिया है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी आपने एड ऑन करके पेशेंट को एडमिनिस्टर किया है, को एडमिनिस्टर किया है, ठीक है। तब आपको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कंडीशन भी क्या है? रिवर्सिबल है। आप क्या एडमिनिस्टर करते हैं? आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट या इंट्रामस्कुलर नियोस्टिग्मिन आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और ये कंडीशन क्या हो सकती है? रिवर्सिबल हो सकती है, ठीक है। बेसिकली और नियोमाइसिन सबसे ज़्यादा ये शो करता है, ठीक है। देखो, एक चीज़ है, इन ड्रग्स को अगर आप वेनकोमाइसिन या फ्यूरोसिमाइड इनके साथ आप दे रहे हो, ठीक है, तो आपको नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी देखने को मिलेगी, ठीक है, आपको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन ड्रग्स को आपको वेनकोमाइसिन के साथ, तो स्पेशली लाइक वेनकोमाइसिन के साथ पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट है, जेंटामाइसिन को आप दे सकते हैं, ठीक है। बट ये जो ड्रग्स हैं, नियोमाइसिन हो गई, ठीक है, इनको आपको एडमिनिस्टर करने से पहले, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, इनके जो रूल आउट करने पड़ेंगे एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। और बेसिकली एडवर्स इफेक्ट्स तब आते हैं जब आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या ऑलरेडी पेशेंट पे कोई हाइपोवॉल्यूमिया है या कोई ऑलरेडी पेशेंट के कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, ठीक है, तब जाके ये एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओडोटॉक्सिक एडवर्स इफेक्ट एक बार यहाँ पे याद कर लीजिएगा, अमीनोग्लाइकोसाइड शो ओडोटॉक्सिसिटी, क्योंकि आगे भी जो एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे हम उनमें भी ये एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी 2, ठीक है। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, जब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट आप पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का काम भी क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक करना, ठीक है, एनएमजे को ब्लॉक करना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, स्केलेटल एंड प्लेट को, ठीक है। तो ये ड्रग्स भी ये काम कर रही है, बट दीज आर नॉट स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, इनको हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या है? इंट्राविट्रियल इंजेक्शन ऑफ जेंटामाइसिन कैन कॉज मैक्युलर इन्फाक्शन, ठीक है, इन आईज, ठीक है। तो ये भी इसका एडवर्स इफेक्ट है। सो दिस कंप्लीट्स योर व्हाट? अमीनोग्लाइकोसाइड्स फुली। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद व्हाट? मैक्रोलाइट्स. I hope you have cleared your doubt. If you have any doubts, you can ask me in comment section. Thank you for watching. Like, share and subscribe.